नमस्कार, मेरा नाम संदीप है और टेक्निकल गपशप के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे Zcash माइनिंग की। जी हाँ, अभी तक आपने देखा बिटकॉइन माइनिंग कैसे होती है, एथेरियम माइनिंग कैसे होती है, और आज हम देखेंगे कि Zcash माइनिंग कैसे होती है। बहुत सिंपल है। अगर आपने मेरे कुछ पुराने वीडियोस देखी हो माइनिंग के ऊपर तो आपको पता होगा कि माइनिंग करने के लिए आपको एक वॉलेट चाहिए, एक माइनर सॉफ्टवेयर चाहिए और एक माइनिंग पूल चाहिए। अगर आप पूल माइनिंग कर रहे हैं तो वही तीनों चीजें हमें यहाँ पे चाहिए होंगी। मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन सा वॉलेट यूज करता हूँ Zcash को स्टोर करने के लिए, कौन सा माइनिंग पूल यूज करता हूँ और कौन सा माइनिंग यूज करता हूँ। तो देर किस बात की, चलिए लॉगिन करते हैं कंप्यूटर और सीखते हैं Zcash माइनिंग। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप मेरे सोशल मीडिया से नहीं जुड़े, जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक से, तो जुड़ जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपडेट्स करता रहता हूँ और जो अपडेट्स मैं यूट्यूब में नहीं दे पाता वो मैं ट्विटर में देता हूँ। तो सोचिएगा इस बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की और ग्राफिक्स कार्ड की। तो जितनी भी हम माइनिंग कर रहे हैं, चाहे वो Zcash की हो, एथेरियम की हो, इन सब में हम यूज़ करते हैं GPU माइनर्स या फिर अपने ग्राफिक्स कार्ड को माइन करने के लिए। तो Zcash के लिए जो अच्छे कार्ड्स हैं वो हैं NVIDIA के कार्ड्स। वैसे AMD के कार्ड से भी अच्छी माइनिंग होती है, पर जो हैश रेट मिलता है वो NVIDIA के कार्ड से अच्छा मिलता है। तो अगर आप चाहें तो GeForce GTX 1060 यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर जो 1070 और 1080 है वो भी यूज़ कर सकते हैं। पर 1060 एक बहुत अच्छा कार्ड है जिससे आपको अच्छा हैश रेट मिलता है। और अगर आपको एक माइनिंग रिग बनानी है तो आप 4 GeForce GTX 1060 यूज़ कर सकते हैं। मुझसे अक्सर आप भाई लोग पूछते हैं कि कौन सा मदरबोर्ड यूज़ करें, कौन सी रैम यूज़ करें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 8 GB की कोई भी रैम यूज़ कर सकते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ आपके मदरबोर्ड में PCI Express X16 स्लॉट हैं, ताकि आप अपने कार्ड को इंस्टॉल कर सकें, वो मदरबोर्ड काम करेगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ एटलीस्ट GeForce GTX 1060 6 GB या उससे ऊपर का कार्ड 1070 1080। अभी मैं माइनिंग कर रहा हूँ GTX 1070 से अपने लैपटॉप में, और ये मेरा करंट हैश रेट है और ये मेरा एवरेज हैश रेट है पिछले 6 घंटे का। और मुझे माइनिंग करते करते लगभग 15 घंटे हो चुके हैं। जी हाँ, मैं सिर्फ 15 घंटे से माइनिंग कर रहा हूँ Zcash की। तो मेरे पास अभी कोई Zcash नहीं है शो करने को, बस बैलेंस मेरा इतना है और इतना मेरा अनकन्फर्म्ड बैलेंस है। तो इसमें बाद में आएंगे, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना हैश रेट मिल जाता है। तो अब बात करते हैं वॉलेट की। ये वही वॉलेट है जिसमें आप अपनी क्रिप्टो करेंसी, इस केस में Zcash को स्टोर करेंगे, और मैं इस केस में प्रेफर करता हूँ Zax। इनफैक्ट मैं एथेरियम के लिए भी अब Zax में जाने वाला हूँ, लेकिन मेटामास्क अब भी अच्छा काम कर रहा है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है मुझे इसमें स्विच करने की एथेरियम को। पर Zax इसलिए अच्छा है क्योंकि ये मल्टी प्लेटफॉर्म है। अगर आप देखें तो इसमें एंड्रॉयड के लिए भी ऐप है और iOS के लिए भी ऐप है, मैक के लिए भी ऐप है और अपने विंडोज़ के लिए भी ऐप है। और ये मल्टी करेंसी को स्टोर कर सकता है, जैसे कि Zcash, लाइटकॉइन, बिटकॉइन, डैश, एथेरियम और भी बहुत सारे। तो इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ। इसको डाउनलोड करना, इंस्टॉल बहुत ही सिंपल है। आप गेट Zax फ्री में क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाली स्क्रीन आएगी। अभी आपसे पूछा है कि आपको कौन से OS के लिए इंस्टॉल करना है, आप अपना OS चूज़ करिए। इस केस में मैं यूज़ करूँगा विंडोज़ का डेस्कटॉप, और इसे क्लिक करके डाउनलोड करके मैं इंस्टॉल कर लूँगा। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ऐसी स्क्रीन आएगी और आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं, डिफरेंट करेंसीज़ में स्विच कर सकते हैं, लाइटकॉइन, Zcash, एथेरियम, बिटकॉइन। तो मुझे Zcash में क्लिक करना है ताकि मुझे मेरा वॉलेट एड्रेस मिल जाए, और ये मेरा वॉलेट एड्रेस है। मैं इसे कॉपी कर लूँगा और यही वॉलेट एड्रेस यूज़ होगा मेरे माइनिंग सॉफ्टवेयर की स्क्रिप्ट में, और आपके केस में दूसरा होगा। तो आप प्लीज़ जो आपका है आप उसे यूज़ करिए, आपके क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में Zcash आ सके। और अब बात करते हैं माइनिंग पूल और माइनिंग सॉफ्टवेयर की। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि मैं नैनो पूल के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं, और ये मुझे बहुत अच्छा मौका लगा कि मैं यहाँ पे आपको नैनो पूल के बारे में समझा भी सकता हूँ और इसको Zcash माइन करने के लिए यूज़ भी कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नैनो पूल, और जाना है jdc.nanopool.org में। और जब आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले ये पेज मिलेगा, और इसी वेबसाइट की मदद से हम अपना माइनर भी डाउनलोड करेंगे Zcash के लिए। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, हेल्प में जाइए। हेल्प में जाके आपके पास ये डिफरेंट माइनर्स आ रहे हैं। तो मैं इन 2 माइनर्स के बारे में बात करना चाहूँगा। अगर आपके पास AMD का ग्राफिक्स कार्ड है तो आप क्लेमोर यूज़ करिए। बहुत सारे एंटी वायरस प्रोग्राम इसको एज अ वायरस डिटेक्ट करते हैं, पर ये वायरस नहीं है। तो आप सेफली अपने कंप्यूटर में इसको चला सकते हैं और इसका एक एक्सेप्शन बना सकते हैं अपने एंटी वायरस प्रोग्राम में। और अगर आपके पास NVIDIA का कार्ड है तो आप ये वाला माइनर यूज़ करिए, क्योंकि ऑप्टिमाइज्ड है CUDA कोर के लिए।
तो इस केस में मैं एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसे डाउनलोड करूँगा इसे। और जब भी डाउनलोड हो जाएगा तो आपको एक ऐसी जिप फाइल मिलेगी, आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए यहाँ पे, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ऐसा फोल्डर मिलेगा। बहुत सिंपल है, ये फाइल है, इसको आपको राइट क्लिक करके एडिट करना है और आपके पास ये फाइल ऐसे खुल जाएगी। यहाँ पे आपको इस एड्रेस को डिलीट करना है क्योंकि ये किसी और का जी कैश का एड्रेस है, और अगर आपने इसको एडिट नहीं किया और आपने माइनिंग स्टार्ट कर दी तो इस बंदे के पास आपके जी कैश की हैशिंग पावर जाएगी और इसको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे डिलीट कर दीजिए, और जो मैंने उस टाइम पे अपना जी कैश का एड्रेस कॉपी किया था मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये मेरा जी कैश का एड्रेस है, और इसके बाद ये बोलता है डॉट योर वर्कर नेम और योर ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर आप अपने वर्कर का कुछ भी नाम टाइप कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा मेन मशीन और उसके बाद में ईमेल, और ये पासवर्ड को आप ऐसे छोड़ दीजिए, पोर्ट को भी ऐसे छोड़ दीजिए, इसको सेव कर लीजिए। और इस ईमेल एड्रेस का फ़ायदा ये भी होता है कि जब भी आपकी कोई मशीन डाउन जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी मशीन ऑफलाइन है। और ये भी EU सर्वर में जा रहा है। नैनोपूल के पास डिफरेंट लोकेशन के लिए डिफरेंट सर्वर हैं। मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ अभी क्योंकि ये सिर्फ डेमोस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए है। पर अगर आप इंडिया में हैं तो आप एशिया का सर्वर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एशिया का एड्रेस जानने के लिए आप उसी पेज में जाइए जहाँ पे आप हेल्प में थे, और अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे पूरी पूल की सेटिंग दिखेंगी, और यहाँ पे ये सारे के सारे एड्रेस लिस्टेड हैं। आप इतना करने के बाद इसको सेव करके आप बंद कर दीजिए और बस आप अपनी बैट फाइल को रन कर दीजिए। तो मैं बैट फाइल को रन करने के लिए वापस जाता हूँ माइनर में और डबल क्लिक करूँगा और माइनर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये माइनर स्टार्ट हो गया। सिंस मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ अभी, तो शायद जो मेरी हैशिंग स्पीड है वो कम आए, और इसकी स्पीड आती है सोल में, SOL सोल, और सोल होता है एक हैश के बराबर। तो जो हम कहते हैं हैश, तो ये है एक सोल। तो ये दिखा रहा है कि मेरा GP बहुत गर्म हो गया, 81 डिग्री सेल्सियस और 276 सोल मिल रही है। मुझे नॉर्मली इस कार्ड से 400 सोल पर सेकंड मिल जाती है, लेकिन सिंस मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी इससे, तो ये कम दिखा रहा है। तो बस आपकी माइनिंग स्टार्ट हो गई। या जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है 4 GB की रैम। तो आप प्लीज़ इसको 1 GB के कार्ड से माइन करने की कोशिश मत करिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। और इसको इंटीग्रेटेड या इंटेल के कार्ड से माइन करने की कोशिश मत करिएगा, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। जी, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड। और अब बात करते हैं कुछ सेटिंग्स की। मान लीजिए आपको पता करना है कि आपने अभी तक कितना जी कैश कमा लिया है या माइन कर लिया है, तो आप वापस से इस वेबसाइट में आएंगे zec.nanopool.org, और यहाँ पर आप अपना जी कैश का वॉलेट एड्रेस पेस्ट कर देंगे। तो ये मेरा जी कैश का वॉलेट एड्रेस है, मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे आपको सारे के सारे स्टैट्स दिखा देगा कि आप कितने घंटे से माइनिंग कर रहे हैं, किस हैश रेट से माइनिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आपको पता करना है कि आप एक महीने में कितना पैसा कमाएंगे और कितना जी कैश को माइन करेंगे, तो आप कैलकुलेटर में क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको दिखाएगा आपकी मंथली जी कैश की माइनिंग और उसके बाद USD। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये सही वैल्यू देखनी है तो आप एटलीस्ट इसको 24 आवर्स दीजिए। 24 आवर्स कंटिन्यूस माइनिंग करने के बाद जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू दिखेगी वो लगभग सही होती है। तो मेरे हिसाब से 24 आवर्स के बाद इसको $125 जाना चाहिए USD। होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। और बात करते हैं गिवअवेज की। पिछले लाइव वीडियो में मैंने 3 विनर्स को चूज़ किया था लाइव आपके सामने और प्रॉमिस किया था कि 3 को ऑफलाइन ड्रॉ करूंगा। तो अब उसकी बारी आ गई है। चलिए मेरे चैनल में चलते हैं और 3 विनर्स को ड्रॉ करते हैं। अब करते हैं ऑफलाइन विनर्स को ड्रॉ। मैं जाऊँगा यहाँ पर और क्लिक करेंगे पिक अ विनर और क्लिक करेंगे पिक अ विनर। तो स्पोर्ट क्लब को मिलेगा पहला फिजिट स्पिनर और इसके बाद मैं क्लिक करूँगा पिक अनदर विनर। और दूसरे विनर हैं कुणाल योला, इनको मिलेगा सेकंड फिजिट स्पिनर और उसके बाद तीसरा विनर निकालते हैं राहुल शर्मा, इनको मिलेगा थर्ड फिजिट स्पिनर। कांग्रेट्स टू ऑल 6 विनर्स, 3 जो लाइव से निकाल थे और 3 जो अभी हमने ऑफलाइन ड्रॉ किए हैं। आप अपनी जीमेल आईडी से प्लीज़ मुझे technicalgupshup@gmail.com में ईमेल कर दीजिए अपने एड्रेस के साथ। प्लीज़ अपना कंप्लीट एड्रेस भेजिएगा क्योंकि अमेज़ॉन में सब कुछ चाहिए होता है और ये है अमेज़ॉन का एड्रेस फॉर्मेट। आपका फुल नेम, मोबाइल नंबर, पिन कोड, फ्लैट नंबर और लैंडमार्क अगर कोई है तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को आपका प्यार मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि शर्म किस बात की, भाई का चैनल है। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।